हाल ही में भारत ने 2025 के लिए संयुक्त राष्ट्र बजट में कितने मिलियन डॉलर का योगदान किया है? 37.64 करोड़। हाल ही में 9वां एशियाई शीतकालीन खेल चीन में शुरू हुआ है। रसखान एक मुसलमान सरदार था जिसका कृष्ण के जीवन से संबंधित रचनाएं प्रेम वाटिका के नाम से प्रसिद्ध है। सूरदास नेत्रहीन कवि थे जिसकी लिखा हुआ सूर सागर प्रसिद्ध है। मुगल बादशाह जहांगीर को चित्रकला का सबसे अधिक शौक था चित्रकला के लिए। वित्त वर्ष 23-24 में भारतीय निर्यात का शीर्ष गंतव्य देश अमेरिका। भारतीय वित्त वर्ष 23-24 में शीर्ष निर्यातक देश अमेरिका है भारत का। सुभाष चंद्र बोस की अनुपस्थिति में नौजवान सभा की अध्यक्षता किसने किया था? प्रजापति मिश्र ने। सुभाष चंद्र बोस की अनुपस्थिति में नौजवान सभा का अध्यक्षता प्रजापति मिश्र ने किया था। 1453 ईस्वी में ओटोमन तुर्क ने कुस्तुतनिया पर आक्रमण किया था और अधिकार कर लिया था। 1453 ईस्वी में ओटोमन तुर्की ने कुस्तुतनिया पर आक्रमण कर उस पर अधिकार कर लिया था। 1497 ईस्वी में वेस्पुसी ने अमेरिका की यात्रा किया था। वेस्पुसी ने अमेरिका का यात्रा किया था कब? 1497 में। तिरहुत षड्यंत्र किससे संबंधित खिलाफ में हुआ था? तिरहुत षड्यंत्र केस किसके खिलाफ मुकदमा चलाया गया था? योगेंद्र शुक्ल पर। तिरहुत षड्यंत्र केस में योगेंद्र शुक्ल पर मुकदमा चलाया गया था। हाल ही में रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रोस्कोमोस्क का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है दमित्री बाकानोव को अंतरिक्ष एजेंसी रोस्कोमोस्क का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। हाल में आरबीआई ने रेपो रेट में कितने प्रतिशत का कटौती किया? 0.25%। आरबीआई ने रेपो रेट में 0.25% की कटौती किया। हाल ही में श्री राम जन्मभूमि के लिए अस्थायी सदस्य का निधन हुआ कामेश्वर चौपाल का। हाल ही में श्री राम जन्मभूमि के लिए अस्थायी सदस्य का निधन हो गया है कामेश्वर चौपाल का। मुजफ्फरपुर बम कांड पर निबंध प्रकाशित करने के कारण शांति नारायण लंबी कैद की सजा दी गई थी। यह निबंध उनकी किस पुस्तक में लिखी गई थी? स्वराज में लिखा गया था। मुजफ्फरपुर बम कांड पर निबंध प्रकाशित करने के कारण शांति नारायण को लंबी कैद की सजा हुई थी। यह निबंध उनकी पुस्तक स्वराज में लिखा गया था। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कैम्पैक्ट पहल में कौन शामिल हुआ है? GMR हवाई अड्डा संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कैम्पैक्ट पहल में शामिल हुआ है। हाल ही में किस राज्य की पर्वतारोही निशा यादव ने अफ्रीका महाद्वीप के माउंट किलिमंजारो की चोटी को फतह किया है? छत्तीसगढ़ की पर्वतारोही निशा यादव ने अफ्रीका महाद्वीप के माउंट किलिमंजारो चोटी की फतह किया है। कोपरनिकस पोलैंड का था। 15वीं शताब्दी में कोपरनिकस ने यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया कि सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है और पृथ्वी तथा अन्य ग्रह चारों ओर चक्कर लगाती है। सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र पे है और पृथ्वी और अन्य ग्रह चक्कर लगाता है। कोपरनिकस बोला था। कोपरनिकस पोलैंड का था। 15वीं शताब्दी में बात कर रहा था ये। हाल ही में निर्भया कड़ी मोगल्या जिया कल्पना अविजिन्य स्वर्णकलिका और वीरंगना योजना से आरंभ किया गया है उड़ीसा ने हाल ही में निर्भया कड़ी मोगल्या कल्पना अभिजन स्वर्णकलिका और वीरंगना योजना से प्रारंभ किया उड़ीसा ने। हाल ही में 38वीं राष्ट्रीय खेल में तरुणदीप राय ने पुरुष रिकर्व्स तीरंदाजी में कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक। हाल ही में 38वें राष्ट्रीय खेलों में तरुणदीप राय ने पुरुष रिकर्व तीरंदाजी में कांस्य पदक जीता है। अमुक्त मालवया की रचना कृष्णदेव राय ने किया था। मालवया की रचना कृष्णदेव राय ने किया था। कृष्णदेव राय की मृत्यु 1530 में हुई थी। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में स्तन कैंसर का सबसे अधिक मामला हैदराबाद में है। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में स्तन कैंसर का सबसे अधिक मामला हैदराबाद में है। हाल ही में किस राज्य में 25-26 के लिए नया आबकारी नीति मंजूरी दिया? उत्तर प्रदेश ने नया आबकारी नीति मंजूरी दिया 2025-26 के लिए उत्तर प्रदेश ने।
हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने IVF तकनीक का उपयोग करके पहली बार करोना भ्रूण बनाया है? ऑस्ट्रेलिया ने। ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिक ने IVF तकनीक का उपयोग करके पहली बार कंगारू का भ्रूण बनाया है। भारत में मातृ मृत्यु दर में कितने परसेंट की कमी आई है? 83%। भारत में मातृ मृत्यु दर के 83% कमी आया है। यूरोप और भारत में सबसे पहले पुर्तगाली आया था यूरोप में। 1488 ईस्वी में बारचोगोफी डिजायज ने अफ्रीकी के पश्चिम समुद्री तट की यात्रा किया और वहां अफ्रीका के दक्षिण नोक आशा अंतरिप केप ऑफ गुड होप तक पहुंच गया था। 1488 ईस्वी में बार्थोल्यूज डियाज ने अफ्रीका के पश्चिम तट की यात्रा किया और वहां अफ्रीका के दक्षिणी नोक आशा अंतरिप केप ऑफ गुड होप तक पहुंच गया था। उसके बाद पुर्तगाली 1498 में वास्को डी गामा 10 साल के बाद भारत पहुंच गया। लियोनार्डो द विंची को रेनेसां आंदोलन का प्रतीक माना गया है। लियोनार्डो द विंची को रेनेसां आंदोलन का प्रतीक माना गया है। लियोनार्डो इटली का रहने वाला एक अत्यंत प्रतिभावान चित्रकार था। वह कलाकार भी था और वैज्ञानिक भी था। लियोनार्डो इटली का रहने वाला एक अत्यंत प्रतिभावान चित्रकार था। वह कलाकार भी था और वैज्ञानिक भी था। लियोनार्डो द विंची की रेनेसां आंदोलन का प्रतीक माना गया है। स्पेन वासियों ने भारत पर समुद्री मार्ग का पता लगाया था। 1519 ईस्वी में मैगलन ने संसार के चारों ओर समुद्र यात्रा की और अमेरिका महाद्वीप का अस्तित्व सिद्ध हुआ। 1519 ईस्वी में मैगलन ने संसार के चारों ओर समुद्र यात्रा किया और अमेरिकी महाद्वीप का अस्तित्व सिद्ध हुआ। स्पेन वासियों ने भारत पर समुद्री मार्ग का पता लगाया, गलत, पुर्तगालियों ने लगाया था। 1519 ईस्वी में मैगलन ने संसार के बारे में चारों ओर समुद्र का यात्रा किया और अमेरिका महाद्वीप का अस्तित्व का सिद्ध हुआ था। शाहजहां का मृत्यु हुआ था 1666 ईस्वी में। औरंगजेब सिंहासन पर बैठा था 1658 ईस्वी में। शाहजहां का उत्तराधिकारी औरंगजेब हुआ था। 1657 ईस्वी में दारा शिकोह ने उपनिषद का फारसी में अनुवाद किया। 1657 को दारा शिकोह ने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया। 17वीं शताब्दी में मुगल दरबार धार्मिक दृष्टि से दो दलों में विभाजित हुआ। 17वीं शताब्दी में मुगल दरबार धार्मिक दृष्टि से दो दलों में विभाजित हुआ। परंपरावादी मुसलमान का नेता शेख अहमद सरहिंदी था। हाल ही में 33वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला का आरंभ हरियाणा में हुआ है। हाल ही में 38वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला का आयोजन हरियाणा में हुआ है। अनुशीलन समिति के बारे में कौन सा कथन सही है? अनुशीलन समिति 1913 में अनुशीलन समिति का स्थापना पटना में हुआ था। 1913 में अनुशीलन समिति का स्थापना पटना में हुआ था। हाल ही में सरकार के ई नाम पर कितनी नई कृषि वस्तुओं का व्यापार की अनुमति दिया है? 10। हाल ही में सरकार ई कृषि नेम पर 10 नई वस्तुओं को व्यापार की अनुमति दे दिया है। खिलाफत आंदोलन के क्रम में कौन सी महिला नेता सक्रिय रही थी? बी अम्मा। खिलाफत आंदोलन के क्रम में कौन सी महिला सक्रिय रही थी? बी अम्मा। बिहार में क्रांतिकारी विचारधारा के आरंभ में कौन से नेता थे? बिहार में क्रांतिकारी विचारधारा से आरंभिक में नेता थे श्री ज्ञानेंद्र नाथ थे, केदारनाथ बनर्जी भी थे, बाबा जी ठाकुर दास भी थे। बिहार में क्रांतिकारी विचारधारा के आरंभिक नेता श्री ज्ञानेंद्र नाथ, केदारनाथ बनर्जी, बाबा जी ठाकुर दास थे। यूरोप को एशिया के मसालों की आवश्यकता पड़ती है। यूरोप के बहुत से नगर एशिया के मसाले व्यापार पर निर्भर थे। यदि यह व्यापार रुक जाता तो उन नगरों का पतन हो जाता। यूरोप के बहुत से नगर एशिया के मसाले व्यापार पर निर्भर थे। यदि यह व्यापार रुक जाता तो उनका नगर का पतन हो जाता। हाल ही में बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 25 का शुभारंभ हुआ गांधीनगर में, गुजरात में। हाल ही में बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 का शुरू हुआ गांधीनगर, गुजरात में। बिहार में खिलाफत आंदोलन
प्रारंभ हुआ था 1919 में। बिहार में खिलाफत आंदोलन 1919 में हुआ था। हाल ही में फीफा ने किस देश के फुटबॉल महासंघ को निलंबित कर दिया? पाकिस्तान के। हाल में फीफा ने फुटबॉल महासंघ को निलंबित किया पाकिस्तान को। हाल ही में आरबीआई द्वारा 5 वर्षों के दौरान तय की गई नई रेपो रेट कितने % है? 6.25%। हाल ही में आरबीआई द्वारा 5 वर्ष तक के बाद तय की गई नया रेपो रेट जो है 6.25% है। हाल में वित्तीय सेवा कंपनी बीकन और यस बैंक भारतीय अप्रवासियों के लिए इंडिया बिल पे कहाँ लॉन्च किया है? कनाडा में। वित्तीय सेवा कंपनी बीकन और यस बैंक ने भारतीय अप्रवासियों के लिए इंडियन बिल पे लॉन्च किया है कनाडा में। स्पेस वासियों ने अमेरिका में किन महान सभ्यताओं की खोज किया था? मेक्सिको के एटलस सभ्यता का, पेरू के इनकेस सभ्यता का। स्पेन वासियों ने अमेरिका में किस महान सभ्यताओं की खोज किया? मेक्सिको की एटलस सभ्यता, पेरू की इनकेस सभ्यता। शाहजहां ने ईरान के बादशाह से कंधार को पुनः जीत लिया था। हुगली पुर्तगालियों का उपनिवेश था। उपनिवेश स्थान को आधार बनाकर बंगाल की खाड़ी में समुद्र डकैती करते थे। हुगली में पुर्तगालियों का उपनिवेश स्थान था जहां से बंगाल की खाड़ी में समुद्र डकैती करते थे। शाहजहांबाद नामक नगर बसाया जिसे राजधानी बनाया था। शाहजहां ने शाहजहांबाद नामक नगर बसाया जिसे राजधानी बनाया। 1611 ईस्वी में जहांगीर ने नूरजहां से विवाह किया। जहांगीर ने अकबर का मेवाड़ के राणा प्रताप आरंभ से जो संघर्ष हुआ था उसको समाप्त कर दिया। जहांगीर ने राजपूतों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित कर दिया। जहांगीर ने कांगड़ा को जीता था। जहांगीर के समय अफगानिस्तान के कंधार के प्रांत को फारस के बादशाह से जीत लिया था। जहांगीर के शासनकाल में इंग्लैंड के बादशाह सर टॉमस रो आगरा के दरबार में अपना राजदूत बनकर भेजा था। इंग्लैंड के बादशाह सर टॉमस रो को अपना राजदूत बनाकर आगरा के दरबार में जहांगीर के शासनकाल में भेजा। भारतीय कला इतिहास कांग्रेस का 32वां सत्रह कहाँ पे हुआ है? नोएडा में। भारतीय कला इतिहास कांग्रेस का 32वां ये कहाँ पे हुआ है? संपन्न हुआ। ये नोएडा में हुआ है, नोएडा उत्तर प्रदेश में। 15वीं शताब्दी में इटली में पुनः जागरण हुआ जिसको रेनेसां कहा जाता है। 15वीं शताब्दी में इटली में पुनर्जागरण हुआ जिसको रेनेसां कहा जाता है। रेनेसां शब्द का शाब्दिक अर्थ है पुनर्जन्म। रेनेसां युग के विचारक विशेष बल देते थे कि ज्ञान का प्रयोग मानव कल्याण के लिए किया जाना चाहिए। 15वीं शताब्दी में इटली के पुनर्जागरण हुआ जिसको रेनेसां कहा गया। रेनेसां शब्द का शाब्दिक अर्थ है पुनर्जन्म। रेनेसां युग के विचार विशेष बल देते थे कि ज्ञान का प्रयोग मानव कल्याण के लिए किया जाना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? ए लिबर्टी लियोनस स्वामी सत्यदेव गए थे, जबकि असेंबली बम कांड 1929 में हुआ। नौजवान सम्मेलन 1929 में। नौजवान सम्मेलन और असेंबली बम कांड 1929 में हुआ था। निम्नलिखित में से किस देश ने हेट क्राइम को रोकने के लिए सख्त कानून पारित किया था? हेट क्राइम को रोकने के लिए और ऑस्ट्रेलिया ने हेट क्राइम को रोकने के लिए सख्त कानून पारित किया। हाल ही में भारत की पहली फेरेट रिसर्च सुविधा का शुभारंभ कहाँ पे हुआ? हरियाणा में। हाल ही में भारत की पहली फेरेट रिसर्च सुविधा का शुभारंभ हुआ हरियाणा में। वर्ष 1923 में खिलाफत सम्मेलन को अध्यक्षता किसने किया था? सुलेमान नकवी ने 1923 में खिलाफत सम्मेलन की बैठक की अध्यक्षता किसने किया? सुलेमान नकवी ने। 1906 में बाबाजी ठाकुर ने पटना में किसकी स्थापना की और कौन सा नमक क्रांतिकारी विचार वाला समाचार पत्र प्रकाशन हुआ था? रामकृष्ण सोसाइटी और मदरलैंड। 1906 में बाबाजी ठाकुर ने पटना में किसकी स्थापना किए थे? रामकृष्ण सोसाइटी का। और कौन सा क्रांतिकारी विचार वाला समाचार पत्र प्रकाशित किए थे? मदरलैंड। कौन मदरलैंड के लिए? 1906 में बाबाजी ठाकुर थे। बाबाजी ठाकुर रामकृष्ण सोसाइटी का स्थापना किया और मदरलैंड नामक समाचार पत्र, क्रांतिकारी समाचार पत्र का प्रकाशन किए थे, प्रारंभ किए थे।
शिवाजी ने अफजल खान की हत्या की थी। शिवाजी ने अफजल खान की हत्या किया। मराठा साम्राज्य ने छापामार गुरिल्ला युद्ध प्रणाली को अपनाया था। मराठा साम्राज्य ने छापामार गुरिल्ला युद्ध प्रणाली को अपनाया था। शिवाजी ने 1674 ईस्वी में राज सिंहासन पर बैठे थे। शिवाजी 1674 ईस्वी में राज सिंहासन पर बैठे। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कौशल उद्यम टोंगी प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया? त्रिपुरा ने। कौशल उदय टोंगी प्रशिक्षण त्रिपुरा ने शुरू किया है। निम्नलिखित में से कौन इतिहासकार बिहार में क्रांतिकारियों के सक्रिय समर्थन थे? यदुनाथ सरकार ने। यदुनाथ सरकार ने इतिहासकार बिहार के क्रांतिकारियों के सक्रिय समर्थक थे। रामधारी सिंह के बारे में कौन सा कथन गलत है? बी नंबर में। हाजीपुर स्टेशन पर डाक का थैला लूटने का प्रयास किया था रामधेनी सिंह हाजीपुर स्टेशन पर डाक का थैला लूटने का प्रयास किया था। ईसाई धर्म दो दलों में विभाजित होने के बाद यूनान परंपरावादी धर्म का केंद्र कस्तूनिया था। ईसाई धर्म दो दल में विभाजित होने के बाद यूनान परंपरावादी धर्म का केंद्र कस्तूनिया था। रोमन कैथोलिक धर्म का केंद्र रोम था। चर्च का सबसे बड़ा नेता पोप कहलाता था। अकबर की मृत्यु के बाद जहांगीर बादशाह बना था। तजुक ए जहांगीरी जहांगीर ने स्वयं लिखा था, जिसमें सुंदर फारसी की शैली दिखाई देती है। जहांगीर भारत में 17वीं शताब्दी वैभव विलास का युग था। हाल ही में चर्चा में रहा ब्लू घोस्ट मिशन का संबंध किससे है? चंद्रमा से। ब्लू घोस्ट मिशन का संबंध चंद्रमा से है। जहांगीर को उसकी न्याय की जंजीर के लिए जाना जाता है। तख्ते हाउस और ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। तख्ते हाउस और ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। शाहजहां ने 1628 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। शाहजहां 1628 में गद्दी पर बैठा। शेर शाह की मृत्यु 1545 ईस्वी में कलिंजर में हो गया था। शेर शाह का मृत्यु 1545 में कलिंजर में हुआ था। शेर शाह ने रुपया का चलन आरंभ किया। शेर शाह ने सड़क के द्वारा दिल्ली को बुरहानपुर और जौनपुर से जोड़ दिया था। शेर शाह ने दिल्ली को बुरहानपुर और जौनपुर से जोड़ दिया था। हाल ही में किस राज्य ने सूखे से निपटने के लिए सुखद योजना शुरू किया? कर्नाटक ने। हाल ही में कर्नाटक राज्य ने सूखे से निपटने के लिए सुखद परियोजना शुरू किया है। हाल ही में 2025 की 25 फ्री स्टाइल शतरंज ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता कहाँ शुरू हुआ है? जर्मनी में। हाल ही में 2025 फ्री स्टाइल शतरंज ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता शुरू हुआ है जर्मनी में। फणींद्रनाथ घोष की हत्या करने वाले क्रांतिकारी कौन थे? चंद्रमा सिंह और बैंकुट शुक्ला। फणींद्रनाथ घोष की हत्या करने वाले क्रांतिकारी थे चंद्रमा सिंह और बैंकुट शुक्ला थे। हाल ही में WHO ने विश्व फार्माकोपिया की 15वीं अंतर्राष्ट्रीय बैठक कहाँ आयोजित किया गया था? भारत में। हाल ही में WHO ने विश्व फार्माकोपियों की 15वीं अंतर्राष्ट्रीय बैठक का आयोजन भारत में किया। क्या नाम था इसमें? अच्छा, रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना बाबा जी ठाकुर दास ने किया था 1906 में। शाहजहां ने बुलंदखंड के विद्रोह को दबा दिया था। शाहजहां ने बुंदेलखंड के विद्रोह को दबा दिया था। शाहजहां ने औरंगजेब को दक्षिण का सूबेदार बनाया था। औरंगजेब ने गोलकुंडा और बीजापुर के राज्यों को जीतकर मुगल साम्राज्य में मिला दिया। सरकारी गवाह बनने वाले बिहार के क्रांतिकारी थे फणींद्रनाथ घोष और मनोहर बनर्जी और फणींद्रनाथ घोष बिहार के सरकारी गवाह बनने वाले क्रांतिकारी थे। ये थे ना, क्या नाम था इनका? फणींद्रनाथ घोष थे ना, सरकारी गवाह बने थे। इसलिए इनको किसने मार दिया था? चंद्रमा सिंह और बैठक शुक्ला ने मिलकर के फणींद्रनाथ घोष की हत्या कर दिया था, क्योंकि ये क्या किए थे? सरकारी गवाह बने थे। फणींद्रनाथ घोष और मनोहर बनर्जी सरकारी गवाह बने थे, बिहार के क्रांतिकारी थे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? शेर शाह का असली नाम फरीद था। शेर शाह अलाउद्दीन की नीतियों से प्रभावित था। शेर शाह ने पेशावर से कोलकाता तक के ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था।
कृष्णदेव राय रायचूर दोआब के साथ बहमनी राज्य के अंदर भी प्रवेश किया और विजय हासिल किया। कृष्णदेव राय रायचूर दोआब के साथ साथ बहमनी राज्य के अंदर भी प्रवेश किया और विजय हासिल किया। कृष्णदेव राय उड़ीसा की राजा को पराजित किया था। कृष्णदेव राय उड़ीसा के राजा को पराजित किया था। कृष्णदेव राय संस्कृत और तेलुगु के अच्छे शिक्षा मिली थी कृष्णदेव राय को। जगत नारायण लाल किस पत्रिका के संपादक थे? महावीर। जगत नारायण लाल किस पत्रिका के संपादक थे? महावीर। बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी एवं खिलाफत सम्मेलन की बैठक 5 से 6 दिसंबर 1924 को कहाँ हुआ था? पूर्णिया में। बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी एवं खिलाफत सम्मेलन की बैठक 5 से 6 दिसंबर 1924 को हुआ, पूर्णिया में हुआ था। भारत में सफारी वंश के शासक की सहायता से हुमायूं ने कंधार को जीत लिया और काबुल पर फिर से अपना अधिकार स्थापित किया था। फारसी के सफारी वंश के शासक की सहायता से हुमायूं ने कंधार को जीत लिया और काबुल पर फिर से अपना अधिकार स्थापित किया। सन 1955 ईस्वी में पंजाब को जीतकर हुमायूं ने दिल्ली और आगरा पर अधिकार कर लिया। सन 1555 में पंजाब को जीतकर हुमायूं ने दिल्ली और आगरा पर अधिकार कर लिया था। खिलाफत आंदोलन का बिहार में नेतृत्व ग्रहण किया था किसने? मौलाना मजरुल हक ने। खिलाफत आंदोलन का बिहार में नेतृत्व ग्रहण किया था मौलाना मजरुल हक ने किया था। 1453 ईस्वी में भारत पर एक व्यापारी महमूद गावा भारत आया और उसने बहमनी राज्य के सुल्तान को नौकरी कर ली। मोहम्मद गावा की मृत्यु के बाद बहमनी राज्य पर बहुत सारी समस्या हुई, 5 राज्यों में विभाजित हो गया था। 1553 ईस्वी में भारत का एक व्यापारी महमूद गावा भारत आया और उसने बहमनी राज्य के सुल्तान की नौकरी कर लिया। महमूद गावा की मृत्यु के बाद बहमनी राज्य पर बहुत सारे समस्या हुई, 5 राज्यों को विभाजित कर लिया था। वास्को डी गामा 1498 में भारत आया था। पुर्तगाल से गोवा पर 1510 में अपना प्राप्त कर लिया, कब्जा कर दिया। वेनिस का यात्री मार्को पोलो दक्षिण भारत आया था। वेनिस का यात्री मार्को पोलो। किस बिहारी नेता ने अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन अगस्त 1918 में मुंबई में हुआ था? सैयद हसन इमाम। किस बिहारी नेता ने अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन अगस्त 1918 में मुंबई में हुआ था? सैयद हसन इमाम। हाल ही में नक्सली मुक्त राज्य होने का दावा किसने किया है? ये कर्नाटक किया। हाल ही में नक्सली मुक्त राज्य होने का दावा कर्नाटक ने किया है। हाल ही में 38वें राष्ट्रीय खेल में पुरुष को 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इनवेट में नीरज कुमार ने कौन सा मेडल जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। हाल ही में 38वें राष्ट्रीय खेल में पुरुष की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में नीरज कुमार ने कौन सा मेडल जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। चौथ और सरदेशमुखी को मराठा राज्य में लिया जाता था। चौथ और सरदेशमुखी मराठा राज्य में लिया जाता था। 1680 ईस्वी में शिवाजी की मृत्यु हुई थी। 1680 में शिवाजी की मृत्यु होता है। शिवाजी के समय 8 मंत्रियों का एक समिति थी जिसे अष्टप्रधान कहते हैं। शिवाजी के समय 8 मंत्रियों का एक समिति था जिसे अष्टप्रधान कहते थे। बीजापुर और गोलकुंडा को 1686 और 1687 ईस्वी में मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया था। औरंगजेब के शासनकाल में 1675 ईस्वी में गुरु तेग बहादुर को फांसी दिया गया था।